गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल जैसे कि मैंने आपको साइंस में सारे चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन, मार्क्स, वेटेज सब ये समझा दिया था। आज हम साइंस में लेसन 6 स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी सेक्शन का, और बोर्ड में इस चैप्टर में से 8 मार्क का पूछते हैं। सारे चैप्टर में से हाईएस्ट वेटेज इस चैप्टर का है, और इस चैप्टर में से डी सेक्शन में से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम चैप्टर के टाइटल पर नज़र डालें। चैप्टर का टाइटल है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस की मीनिंग क्या है, लाइफ प्रोसेस को कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया है, वो सबसे पहले जानेंगे। लाइफ प्रोसेस सबसे पहले भाई कैसे हमारी ज़िंदगी चलती है, उसमें कौन सी बातें इन्वॉल्व है, वो सब हम डिटेल चेक करेंगे। पहले लाइफ प्रोसेस में आता है न्यूट्रिशन। हमको अपनी सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए, उठना बैठना, खाना पीना, काम करना, उसके लिए हमको न्यूट्रिशन खाना चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हमको न्यूट्रिशन में से मिलती है। जिस चीज़ में से हमको एनर्जी मिलती है उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की मीनिंग क्या है, हमने खाना खा लिया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमको एट ए टाइम एनर्जी आ जाएगी। तो पहले खाना हमारा डाइजेस्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लॉन्ग इंटेस्टाइन में जाएगा, उसमें वेस्ट मटेरियल अलग हो गए, फिर हमारे बॉडी को प्रोटीन विटामिन मिलेगी। ऐसे लॉन्ग प्रोसेस चलता है। जिस प्रोसेस के द्वारा हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। पहले हमने न्यूट्रिशन किया, जिसमें से हमको एनर्जी मिलती है उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं, पर जिस प्रोसेस के द्वारा एनर्जी मिलती है उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। दोनों में क्लियर डिफरेंस हमको समझना है। अभी हमने खाना खा लिया, उसमें प्रोसेस हो गया, उसमें से एनर्जी मिल गई। अभी आया है ट्रांसपोर्टेशन। वो ट्रांसपोर्टेशन, हमने खाना खाया, रेस्पिरेशन हो गया, एनर्जी मिली, वो जो एनर्जी होती है वो हमारी पूरी बॉडी में फैल जाती है। जिस प्रोसेस के द्वारा वो एनर्जी हमारे बॉडी में फैलती है उसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद हमारे बॉडी के अंदर कुछ यूजलेस मटेरियल होते हैं जिसकी ज़रूरत हमारे बॉडी को नहीं होती है। उस वेस्ट मटेरियल को हम अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। जिस प्रोसेस के द्वारा हम अपने वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं उसको बोलते हैं एक्सक्रिएशन। आफ्टर एक्सक्रिएशन, फिर हमने खाना खा लिया, एनर्जी मिल गई, सब बॉडी में पहुंच भी गया, वेस्ट मटेरियल बाहर भी निकल गया। फिर आया ग्रोथ। फिर हमारी बॉडी का होता है ग्रोथ। भाई जैसे जैसे पहले बच्चा छोटा होता है, धीरे धीरे उनको खाना मिलता गया, न्यूट्रिशन मिलता गया, एनर्जी मिलती गई, ट्रांसपोर्ट अच्छा चलता गया, एक्सक्रिएशन सिस्टम अच्छी तरह चल रहा है, तो उस बच्चे का डे बाय डे ग्रोथ होता है। जैसे हमको पता है हमारे बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे ग्रो करते हैं, पर बॉडी पार्ट ग्रो किस प्रकार होनी चाहिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मीनिंग क्या है, हमारे बॉडी के पार्ट्स की ग्रोथ जो होती है वो लिमिट होनी चाहिए, वो माइंड के कोऑर्डिनेट करके चलता है। ऐसा नहीं भाई कोई इंसान ज़्यादा खाना खाएगा तो उसके हाथ की ग्रोथ जो है, हाथ लंबे होते जाएंगे। ये सब फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। हाथ लंबे खाली किसके होते हैं आपको पता ही है, कानून के। तो इस प्रकार हमको ग्रोथ करनी है अपनी बॉडी के हिसाब से, वो कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है हमारे माइंड से। माइंड को ध्यान में, माइंड सब प्लानिंग करके सारा सेटअप करता है, फिर किस इंसान की ग्रोथ ज़्यादा है, किसकी कम है, उसके हिसाब से हमारे बॉडी पार्ट्स की ग्रोथ होती है। जैसे कि आप देखते हो भाई बहुत सारे लोगों की हाइट ज़्यादा होती है, किसकी छोटी होती है। इस प्रकार अकॉर्डिंग टू बॉडी ग्रोथ होता है। ये पूरा है लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके द्वारा हमारी लाइफ पूरी चलती रहती है। अभी हम मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं, खास करके हम अभी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूट्रिशन का। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दोनों पेपर में अलग अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं। 3-3 मार्क का शॉर्ट नोट है ये, चाहे दोनों साथ में भी 5 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दोनों एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है। आज मैं आपको पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की मीनिंग समझा रहा हूँ। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की मीनिंग क्या है, ऑटो मतलब सेल्फ, टॉपिक मतलब न्यूट्रिशन।
मतलब दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें तो क्या मीनिंग हुई, सेल्फ न्यूट्रिशन। मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन मतलब क्या है, उसकी मीनिंग जो अपने लिए खाना खुद बनाते हो। सारे ग्रीन प्लांट्स, एकदम सारे ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल वगैरह का यूज़ करके अपने लिए खाना खुद बनाते हैं। जो अपने लिए खाना खुद बनाते हैं उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ग्रीन प्लांट्स जो है सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन सब का यूज़ करके अपने लिए खाना खुद बनाते हैं। और जिस प्रोसेस के द्वारा खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जो हमने 9th में भी किया है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, 3 मार्क में पूछते भी है। थैंक्स फ्रेंड्स, कल हम हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे और ऑटोटॉपिक में आगे जो ऑटोटॉपिक पर ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वो भी हम डिटेल में जानेंगे। थैंक्स।